Hello friends, myself Bhumika Parma from Mushwamay Vidyalaya. In last video we had seen our human footprints and also head prints. How to measure area and parameter of these footprints we had seen. Today we are going to the topic of animals. आज हम लोग जो एनिमल्स हैं उसके बारे में हम लोग देखेंगे कि उसके अगर हम लोगों को फुटप्रिंट मेजर करने हो, उसका एरिया फाइंड करना हो तो वो हम लोग कैसे कर सकते हैं, तो वो हम लोगों को फाइंड करना है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि कुछ पिक्चर्स दिए गए हैं। अब ये जो पिक्चर है वो बेबी रैनो का है। रैनो के जो बेबी होते हैं इसका पिक्चर हम लोगों को दिया गया है। फिर ये जो है वो एलिफेंट का पिक्चर है। फिर ये जो है वो एंट है। एंड लास्टली में हम लोगों के पास जो है एक बर्ड का पिक्चर है। तो ये जो सारे के सारे हैं तो वो सारे कुछ बोल रहे हैं, तो वो क्या बोल रहे हैं तो वो हम लोग देखेंगे। फर्स्ट जो बेबी राइनो है वो क्या कर रहा है, माई स्किन हैज मैनी फोल्ड्स। अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो है यहाँ से एक फोल्ड है आप लोगों ने, फिर यहाँ से एक फोल्ड है, यहाँ से एक फोल्ड है, अगेन यहाँ से भी एक फोल्ड है, यहाँ से भी फोल्ड है, यहाँ से भी फोल्ड है। तो आप लोग देख सकते हैं कि जो राइनो है उसमें बहुत सारे फोल्ड्स हैं। आप लोग अगर लाइव देखना चाहें तो नेशनल ज्योग्राफी या तो फिर डिस्कवरी पे भी देख सकते हैं। तो आप लोगों को जो राइनो दिखाया गया है तो उसमें यहाँ पे हम लोगों के पास बहुत सारे फोल्ड्स हैं। अब यह आगे क्या बोल रहा है, सो आई हैव अ बिग एरिया। अब ये क्या बोल रहा है कि मेरी जो बॉडी है उसमें बहुत सारे फोल्ड हैं। तो इसका मतलब क्या है, फोल्ड यानी कि जो मोड़ के फिर उसको हम लोग अंदर कवर करते हैं। जैसे ये जो बुक है मेरे पास, तो इसमें मैंने क्या किया है कि ये जो है पेपर उसको मैंने फोल्ड करके फिर बुक को कवर किया है। जैसे आप लोग देख सकते हैं कि ये पूरा का पूरा पेपर था, फिर मैंने इसको फोल्ड करके यहाँ से फोल्ड किया एंड फिर उसके बाद ये जो है उसको मैंने कवर किया है। तो इसी तरह से जो बेबी राइनो है तो उसमें भी बहुत सारे फोल्ड्स हैं। अभी जो फोल्ड्स हैं तो उसमें उसको क्या कहा गया है कि ये जो फोल्ड है इसके लिए उसका जो एरिया है वो बढ़ जाता है। अब पूरा का पूरा पेपर है तो वैसे तो हम लोग देखें इस बुक के लिए, तो ये बुक जो है तो हम लोग ये क्या सोचते हैं कि ये पूरा इतना ही कवर हुआ होगा पेपर, लेकिन जो सारा पेपर है उसमें से ये जो पेपर है इन लोगों हमने मोड़ दिया है तो वो भी एरिया में कवर हो जाएगा। तो वैसे ही ये जो बेबी राइनो है उसके लिए भी वो बोल रहा है कि मेरे जो है बहुत सारे एरियाज जो है वो कवर होता है मेरी बॉडी में। तो इसके लिए वो आगे क्या कह रहा है, दिस वे द एयर ऑल ओवर मी कीप्स मी कूल। अब ये जो राइनोज हैं वो बहुत सारे हॉट एरियाज जो हैं, जो वर्ल्ड में बहुत सारे हॉट एरियाज हैं, गर्म एरियाज जो हैं उसमें रहता है। तो इसके लिए हम लोग अगर हम लोगों को गर्मी लगे तो हम लोग क्या करते हैं, एसी ऑन करते हैं या तो फिर फैन ऑन करते हैं या तो फिर ऐसा चूज करते हैं कि जहाँ कुछ एयर सर्कुलेशन हो रहा हो। तो इसी तरह से राइनो जो है उस वो भी हॉट एरियाज में रहते हैं, इसलिए गॉड ने उन्हें गिफ्ट दी है ताकि ये लोग जो है वो कूल रह सके। ये जो है वो इंफॉर्मेशन के लिए था। नेक्स्ट है व्हाट इज द एरिया ऑफ माई फुटप्रिंट। अब एलिफेंट जो है वो क्या कह रहा है कि मेरी जो फुटप्रिंट है तो उसके एरिया कितना होगा, तो वो हम लोगों को फाइंड करना होगा। फिर नेक्स्ट उसी तरह से ये जो एंट है तो एंट हम लोग देख सकते हैं, तो उसके फुटप्रिंट्स हम लोगों को फाइंड करने हैं और उसके फुटप्रिंट के एरिया हम लोगों को फाइंड करने हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि एंट का जो है, एंट को भी ऐसा लग रहा है कि मुझे मेरे फुटप्रिंट्स जो है उसके भी एरिया फाइंड करना है। तो वो हम लोग जो है वो फुटप्रिंट्स जो फाइंड करने का सोच सकते हैं। क्यों सोच सकते हैं, क्योंकि अगर एंट का तो नहीं सोचे लेकिन ये जो एलिफेंट्स हैं, राइनोज हैं, तो वो सारे के सारे जो है वो बहुत बड़े बड़े जानवर हैं और ये जानवर के फुटप्रिंट्स जो है वो भी बहुत बड़े होंगे। तो उसको हम लोग इजीली फाइंड कर सकते हैं कि उसके फुटप्रिंट में कितने एरिया जो है वो कवर हुआ है। नेक्स्ट है गेस विच एनिमल्स फुटप्रिंट विल हैव द सेम एरिया एज योर्स। अब आप लोगों को क्या गैस करना है कि आपका जो फुटप्रिंट का एरिया है एंड ऐसा कौन सा एनिमल होगा जिसका फुटप्रिंट का एरिया आपके फुटप्रिंट के एरिया के सेम होगा, तो वो आप लोगों को फाइंड करना है। Here are some footprints of animals in actual sizes
गैस द एरिया ऑफ देयर फुटप्रिंट्स। अब ये जो है हम लोगों को नीचे कुछ एनिमल्स के फुटप्रिंट दिए गए हैं। आप लोग ये जो है वो देख सकते हैं, ये फुटप्रिंट जो है वो हैंड का है, ये आप लोगों को यहाँ पे जूम करके दिया गया है। नेक्स्ट जो है वो डॉग का फुटप्रिंट, तो वो हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिल सकता है। अब ये जो है वो एक्चुअल साइज में हम लोगों के पास है, खाली पिक्चर जो है वो जूम की गई है, लेकिन ये जो एक्चुअल साइज है उनकी जो साइज आई थी वही उन लोगों ने प्रिंट की है। और जो एरिया है इसका हम लोगों को वो फाइंड करना है कि किसका कितना होगा, हैंड का कितना होगा, फिर डॉग का कितना होगा। एंड नेक्स्ट जो है हम लोग के पास वो है टाइगर। टाइगर का जो फुटप्रिंट का एरिया है वो कितना होगा, तो वो भी अगेन हम लोगों को फाइंड करना होगा। अब इंस्ट्रक्शन में हम लोगों को क्या दिया गया है, मेक बिग स्क्वायर्स एंड रेक्टेंगल्स लाइक दिस टू फाइंड द एरिया फास्टर। अगर आप लोगों को बहुत बड़ा हो, अगर आप लोगों के पास फुटप्रिंट जो है वो बहुत बड़ा फुटप्रिंट हो, तो आप लोगों को क्या करना है कि इस तरह से फुटप्रिंट में ही रेक्टेंगल बना दीजिए। अब रेक्टेंगल जो है सारे के सारे वो सेम साइज के बनाइए, ताकि आप लोगों को जो मेजर करने में वो आसानी हो जाए। अब यहाँ पे ये जो रेक्टेंगल है, इसी साइज का हम लोग इस फुटप्रिंट में भी रेक्टेंगल बनाएंगे, इसमें भी बनाएंगे, इसमें भी बनाएंगे एंड इसमें भी बनाएंगे। अब एक का एरिया हम लोगों ने फाइंड कर लिया, तो बाकी के सारे एरिया हम लोगों को मिल जाएंगे। उन सारे के एडिशन हम लोग कर देंगे, तो हम लोगों को इजीली जो है वो एरिया मिल जाता है आसानी से। तो ऐसे करके हम लोग जो है वो एरिया फाइंड कर सकते हैं। अब तक हम लोगों ने जो स्क्वायर्स एंड रेक्टेंगल्स हैं उसके एरिया फाइंड करने के बारे में देखा। अगर आप लोगों के पास कोई और शेप हो स्क्वायर एंड रेक्टेंगल के अलावा, तो आप लोग क्या करेंगे, तो उसके लिए हम लोगों के पास एक मेथड है। तो हम लोग यहाँ पे ट्राइंगल से स्टार्ट करते हैं। तो ट्राइंगल का अगर हम लोग एरिया फाइंड करना हो तो वो कैसे कर सकते हैं, तो वो हम लोग देखेंगे। सो फर्स्ट क्या कहा गया है, व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल, यानी कि ये जो ट्राइंगल दिया गया है इसका अगर हम लोगों को एरिया फाइंड करना हो तो वो हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो उसके लिए द ट्राइंगल इज हाफ the rectangle of area 2 square centimeter, so its area is blank square centimeter। अब आप लोगों को अगर ट्राइंगल का स्क्वायर राइट एरिया जो है वो फाइंड करना हो तो उसके लिए यहाँ पे एक पजल टाइप हिंट दी गई है। तो उसमें क्या कहा गया है, द ट्राइंगल इज हाफ द रेक्टेंगल ऑफ एरिया, यानी कि ये जो ट्राइंगल है वो आधा है किसका, रेक्टेंगल का, ऑफ एरिया 2 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब ये जो रेक्टेंगल है उसका जो मेजर है वो कितना होगा, तो कितना है 2 स्क्वायर सेंटीमीटर, यानी कि एक जो 2 स्क्वायर सेंटीमीटर है रेक्टेंगल, तो उसका हम लोगों को एरिया दिया गया है। अब ये जो ट्राइंगल है वो उस रेक्टेंगल का आधा हिस्सा जो है वो कवर कर रहा है। सो इट्स एरिया इज, अब हम लोग जानते हैं कि 2 जो है 2 स्क्वायर सेंटीमीटर, अगर उसका हम लोग आधा करें तो 2/2 इट गिव्स यू 1, सो 1 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये जो ट्राइंगल हम लोगों को मिला तो वो कितने स्क्वायर सेंटीमीटर का हुआ, 1 स्क्वायर सेंटीमीटर। इसी तरह से एक और ये जो है, इज दिस शेप हाफ ऑफ द बिग रेक्टेंगल, तो ये जो शेप है ये रेक्टेंगल का हाफ है या नहीं, तो वो आप लोग सोच के बताइए ताकि मैं आप लोगों को बाद में उसका आंसर सेंड कर सकूं। अब नेक्स्ट जो है, राइट द एरिया इन स्क्वायर सेंटीमीटर ऑफ द शेप्स बिलो। अब ये जो सारे के सारे शेप्स हैं तो उसका एरिया आप लोगों को फाइंड करके लिखना है, तो वो होगा आप लोगों के लिए होमवर्क। तो आप लोग जो है वो सारे के सारे शेप्स जो है उसके एरिया फाइंड कीजिए 1 बाय 1। जैसे ए वाला जो शेप है वो ट्राइंगल है, नेक्स्ट बी वाला जो है वो स्क्वायर है, फिर ये वाला शेप है ये जो है वो रेक्टेंगल है, ये अगेन क्वाड्रिलेटरल है। तो ऐसे करके आप लोगों के ने जो सारे के सारे शेप्स हैं ABCDEF, इस शेप्स के आप लोगों को एरिया फाइंड करने हैं। अब एरिया कैसे फाइंड करते हैं वो मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में बताया था, तो अगर आप लोग भूल चुके हैं तो उसको फिर से रेफरेंस कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो ट्राइंगल्स हैं उसकी कुछ बातें हैं वो करने वाले हैं, उसका एरिया कैसे फाइंड करेंगे, उसकी पैरामीटर्स भी हम लोग देखेंगे वो बाद में। तो हम लोग ये जो है वो बाद में देखेंगे, तब तक आप लोग ये जो है सारे के सारे होमवर्क्स में कीजिए। थैंक यू।